नमस्कार। कभी सोचा है कि एक आइडिया या एक आवाज कैसे पूरे देश का कानून बन सकती है? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, एक ऐसी कहानी के जरिए जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और हमें ये दिखाया कि एक लोकतंत्र में असली पावर, असली ताकत है किसके पास। तो चलिए इस बहुत जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो लाखों लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम को देश के कानून की किताब में जगह दिलाता है? और यकीन मानिए, ये जो पूरा सफर है ना, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और इंस्पायरिंग है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण कानून की कहानी का सहारा लेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लोगों की आवाज सच में बदलाव ला सकती है। देखिए, एक बहुत लंबे समय तक ना हमारे समाज में एक कड़वी सच्चाई थी। घर की चारदीवारी के अंदर जो हिंसा होती थी उसे एक एक पारिवारिक मामला माना जाता था, कोई कानूनी जुर्म नहीं। नतीजा, लाखों महिलाएं चुपचाप ये सब सहती रहीं क्योंकि उनकी रक्षा के लिए कोई साफ कानून था ही नहीं। तो ये घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस असल में है क्या? ये सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसमें इमोशनल और वर्बल अब्यूज से लेकर आर्थिक शोषण, मतलब पैसों को कंट्रोल करना, ये सब कुछ शामिल है। इस बड़ी परिभाषा को समझना ही एक असरदार कानून बनाने की तरफ पहला कदम था। कानून सिर्फ संसद में नहीं बनते, उनकी नींव तो समाज में रखी जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आम नागरिकों और कुछ ग्रुप्स ने मिलकर इस बदलाव की मांग को एक पूरे देश के आंदोलन में बदल दिया। ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया। महिला संगठनों और एक्टिविस्ट्स ने सालों तक मेहनत की। उन्होंने पब्लिक हियरिंग्स की, लोगों में जागरूकता फैलाई, साथ मिलकर एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया और फिर अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें करती रहीं। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है, इसका असली मतलब ये पक्का करना है कि कानून जनता के लिए और जनता की भागीदारी से बने। और घरेलू हिंसा के खिलाफ उठी आवाज इसका सबसे बड़ा सबूत थी। तो लोगों की मेहनत रंग लाई और ये मुद्दा आखिरकार संसद पहुंच ही गया। अब कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है, सरकार की विधायी संस्था के अंदर की फॉर्मल प्रक्रिया। तो संसद के अंदर होता क्या है? किसी भी आइडिया को कानून बनने के लिए इन 3 खास पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहले बिल को एक सदन, मान लीजिए लोकसभा, में पेश किया जाता है। फिर बहस और वोटिंग के बाद उसे दूसरे सदन यानी राज्यसभा में भेजा जाता है। और जब दोनों सदन उसे पास कर देते हैं, तब उसे फाइनल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और फिर वो दिन आया। साल 2005 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित हो गया। ये उन लाखों महिलाओं और उन अनगिनत एक्टिविस्ट की जीत थी जिन्होंने सालों तक इसके लिए संघर्ष किया था। तो घरेलू हिंसा एक्ट की ये कहानी, ये सिर्फ एक कानून के बनने की कहानी नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़े, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की याद दिलाती है जो किसी भी लोकतंत्र की नींव है, और वो है रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। कानून के शासन का मतलब बहुत सीधा सा है कि देश में कानून सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून की नज़र में सब बराबर हैं और हर किसी को इसका पालन करना होगा। ये किसी भी न्यायपूर्ण समाज की बुनियाद है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिद्धांत, ये रूल ऑफ लॉ भारत में हमेशा से था? इसका जवाब है नहीं। चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पहले हालात कैसे थे। यहां पर जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। ब्रिटिश राज में कानून अंग्रेज शासकों की मनमानी पर आधारित थे, जैसे 1870 का राजद्रोह एक्ट, जिसका इस्तेमाल सिर्फ आवाज दबाने के लिए होता था। वहीं आजाद भारत का शासन हमारे संविधान पर आधारित है, जो कानून के सामने हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देता है। मनमाना या आर्बिट्ररी, इस शब्द को समझना यहां बहुत जरूरी है। इसका मतलब है जब कोई फैसला किसी नियम या तर्क से नहीं, बल्कि बस अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से लिया जाए। औपनिवेशिक कानून अक्सर ऐसे ही होते थे, जो रूल ऑफ लॉ के विचार के बिल्कुल खिलाफ थे। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। क्या होता है जब सरकार कोई ऐसा कानून पास कर दे जिससे देश के बहुत से लोग सहमत ना हो? ये सवाल लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। सोचिए जरा, अगर लोगों को लगे कि कोई कानून उनके अधिकारों के खिलाफ है या अन्यायपूर्ण है, तो फिर उनके पास क्या रास्ते बचते हैं? देखिए, अच्छी बात यह है कि हमारा लोकतंत्र अपनी बात रखने, अपनी असहमति जताने के कई शांतिपूर्ण रास्ते देता है।
लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर सकते हैं, मीडिया के जरिए अपनी बात सरकार और देश तक पहुंचा सकते हैं, और सबसे जरूरी, वो कानून को चुनौती देने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारी अदालतें, हमारी जुडिशरी इस बात की गार्डियन है कि कोई भी कानून संविधान से ऊपर ना हो। अगर कोई कानून संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो अदालतें उससे बदल सकती हैं या उसे पूरी तरह रद्द भी कर सकती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सबके लिए है। हमने देखा कि कानून बनाने की प्रक्रिया में एक आम नागरिक की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो अगर मौका मिले तो समाज की बेहतरी के लिए ऐसा कौन सा कानून है जिसे बदलना सबसे जरूरी लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर।